नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलोअप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के पारित होते ही जिस तरीके से झारखंड में सत्तारूढ़ दल और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से आक्रामक दिखाई दे रहा था, अब उसकी आक्रामकता को एनडीए के भीतर के सहयोगी दल का भी साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अब न केवल आजसू बल्कि जयराम महतो की पार्टी जेल केम भी झारखंडियत के मुद्दों पे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के विरुद्ध अपनी बातचीत रख पा रहे हैं, भले ही सशर्त घुमा करके गोल मोल तरीके से, लेकिन एक स्टैंड जो चाहे वो आजसू का हो या फिर जेल केम का, उसमें स्पष्टता जरूर है, जिसके तहत आजसू के सुप्रीमो और जेल केम के सुप्रीमो जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों अपनी अपनी पार्टियों के तरफ से जो केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखे हैं, उसमें वो यह बता रहे हैं कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक में जो संशोधन हुआ है उससे राज्य हित जो है वो नुकसान करेगा, राज्य हित के विपरीत फैसला है, विरुद्ध है। तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या भाजपा झारखंड में अब अकेली दिखाई पड़ने लगी है, खास करके एमएमडीआर बिल के मुद्दे पे। पहले से ही कांग्रेस, लेफ्ट और राजद का साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस माले राजद महागठबंधन में भी है, लेकिन महागठबंधन के इतर खास करके एनडीए के भीतर से जिस तरीके से आजसू का जो बयान है वो भाजपा के लिए ज़रूर चिंता की बात है, तब जबकि झारखंड में झारखंडियत और यहाँ के स्थानीय जैसे मुद्दे हर अंतिम व्यक्ति के साथ सीधा जुड़ाव महसूस होता है, महसूस किया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज एक बैठक की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जो इस राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की रणनीति बनाई गई। कहा यह गया कि चाहे वो कानूनी तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पे हो, या फिर संवैधानिक तरीके से ये पूरी जो लड़ाई लड़नी है, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर के न्यायालय तक दिखाई देने वाला है। आपको मालूम है कि जिस दिन विधेयक पारित हुआ था संसद के दोनों सदनों से, उस दिन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और उसके बाद जो सोशल मीडिया के जरिए जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि झारखंड ऐसा आंदोलन करेगा जो पूरा देश देखेगा। तो कल की तस्वीर पे यहाँ पे चर्चा बेहद ज़रूरी है करनी, जो कि दिल्ली से निकल कर के आई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उनके साथ झारखंड बीजेपी के बड़े चेहरे दिखाई दिए। सोशल मीडिया पे चर्चा हुई कि ऐसी तस्वीर जो है बीते कई वर्षों में एकजुटता के साथ अब तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आखिरकार एमएमडीआर बिल के मुद्दे पे भाजपा में एक बेचैनी जो झारखंड के नेताओं के बीच है, उसकी समझ दिल्ली को भी है। और यही वजह है कि संभावित आंदोलन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के तरफ से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, उसको भांपते हुए और इससे निपटने के लिए कैसे भाजपा
दिल्ली में लिए गए इस फैसले के साथ मजबूती से झारखंड में दिखाई दे, खड़ी रहे और इसके अलावे झारखंड के लोगों में जो एक मैसेज सत्तारूढ़ दल के तरफ से दिया जा रहा है कि तकरीबन ये जो फैसला है उससे सालाना 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपया का नुकसान सीधे तौर पे जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रहा है कि ये सिर्फ शेष नहीं लगाने के कारण सिर्फ राशि का नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि संघीय ढांचा को भी कमज़ोर करने की कोशिश बीजेपी की केंद्र सरकार जो है कर रही है। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे और समझने का यह प्रयास करेंगे कि तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन को लीड लेने के लिए और झारखंडी भावना को एक तरीके से ग्राउंड पर भाजपा के खिलाफ खड़ा करने के लिए इस विधेयक को आधार बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में एनडीए के भीतर के सहयोगी दल का भी अगर साथ मिलता हुआ सीधे तौर पे भले ही नहीं लेकिन मुद्दों के विरोध में आकर के खड़े हो जाने से अगर दिखाई पड़ रहा है, तो भाजपा के लिए आने वाले वक्त में किस तरह की चुनौतियां जो है सामने दिखाई पड़ेंगी, यही सवाल सर मेरा आपसे है। देखिए, भाजपा के लिए तो चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि आप बता भी रहे थे, स्थिति भी वही है कि भाजपा छोड़ कोई भी दल अब तक MMDRA एक्ट का समर्थन नहीं किया है। पहला तो समर्थन नहीं किया है, तो ये दल जो है विरोध कर रहे हैं, और विरोध कर रहे हैं तो उसमें बयान का और विरोध के तरीके में थोड़ा अंतर जरूर दिख रहा है, लेकिन सभी ये शेष लगाने के जो राज्य सरकार के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है, रोक नहीं दिया गया है, एक प्रतिबंध लगाया गया है, उससे असहमत तो निश्चित रूप से हैं। और यह समझने की भी बात है, और हर कोई समझ सकेगा जब राज्य को 12, 14, 15 हज़ार करोड़ रुपया प्रति वर्ष की कमी होगी राजस्व की, तो उससे कई योजनाएं, और ख़ास करके मुख्यमंत्री का कहना भी है और जेएमएम का कहना है, कांग्रेस का कहना है, जो सामाजिक सुरक्षा से जो जुड़ी योजनाएं हैं वो बुरी तरह प्रभावित होंगी। तो इसका सीधा असर गरीब और दलित पर पड़ेगा, जो राज्यहित में नहीं होगा। और कई चीज़ें मुख्यमंत्री ने कही भी है कि जो इस तरह का जब केंद्र सरकार संशोधन करने जा रहा था एक्ट में, तो उससे पहले जो इससे प्रभावित होने वाले राज्य थे उनसे एक बातचीत होनी चाहिए थी, उस बातचीत में इसके समाधान पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, आज भी मुख्यमंत्री ने इसे दोहराया है। एक जो सर सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, सुदेश महतो का जो स्टैंड है आजसू का, उस पे सवाल किया जा रहा है। लोग यह पूछ रहे हैं कि लोकसभा के भीतर जब ये बिल पारित हुआ, हालांकि इनके एक ही सांसद हैं, बहुत चर्चा भी नहीं हुआ बिल पे, वो पारित हो गया हंगामे के बीच। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर आजसू पार्टी का स्टैंड ये है कि इस विधेयक के झारखंड हित में नहीं है, जो आजसू ने पत्र लिख करके जाहिर कर दिया, उसको बोलने का तरीका जो भी हो, लबो-लुबाब यही है कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक से होने वाले नुकसान को लेकर के आजसू चिंतित है और वो राज्य हित में इसे नहीं मान रहा है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भाई, आप लोकसभा में जब ये पारित हो रहा था तो आपके सांसद तो साथ थे, और अगर साथ नहीं थे तो फिर विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए, 3 उदाहरण है सीधा, मतलब उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट होगा। जब लोकसभा से पारित हुआ विधेयक, तो लोकसभा में तो कांग्रेस भी विरोध नहीं की थी, जेएमएम भी विरोध नहीं कर सका था, लेकिन विधेयक पारित होने के साथ ही जेएमएम, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इस एक्ट का विरोध किया। उस दिन आजसू चुप रही, उनके सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी चुप रहे, और लगातार लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा समय पास हुए, विधेयक का हो गया, अभी तक आजसू चुप रही। एक दूसरा आप उदाहरण देखिए कि कल सुदेश महतो ने एक पत्र भी लिखा, जो ये मतलब यह झारखंडी हितों के विरुद्ध है। तो वहाँ पर एक तो लगभग 10 दिन के बाद आजसू का एक बयान आया या उन्होंने पत्र लिखा।
ठीक है, वो यहाँ तक भी ठीक है। आज सुदेश महतो का एक बयान आया कि सेस लगाना राज्य सरकार के हित में है और राज्य सरकार को लगाना चाहिए, लेकिन उस राशि का खर्च खनिज खनन से प्रभावित क्षेत्र में ही होना चाहिए। तो आप 3 उदाहरण से देखिएगा तो आपको सीधा समझ में आएगा कि आजसू का आधा तीतर आधा बटेर वाली स्थिति है। वो एनडीए के साथ भी है और एनडीए के विरुद्ध भी है, और वो एक लाइन खींच के सीधे न मतलब इस विधेयक के खुल के विरोध में भी नहीं है और खुल के समर्थन में भी नहीं है। यही हमको समझ में आ रहा है। क्या ये जो चूँकि यहाँ पे जो मेरी एक समझ डेवलप हुई है बीते 15-16 वर्षों में, चूँकि स्थानीयता एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, झारखंडियत एक सबसे अहम और संवेदनशील मुद्दा है, लोग सीधा कनेक्ट करते हैं। क्या ये मजबूरी है कि आजसू जैसी पार्टियां जो सीधे तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और उस अलायंस के साथ नहीं जुड़ाव महसूस करती है, सहज नहीं होती है, केंद्र में जो बीजेपी है जिसके साथ अलायंस है आजसू की, बीजेपी उनको पूरे देश की राजनीति करनी है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिससे यहाँ पे उनके अलायंस के लोग असहज हो जाते हैं। क्या आजसू जो है इस द्वंद्व के कारण, आप जो बोल रहे हैं कि आधा तीतर आधा बटेर वाला जो निर्णय हो जाता हाँ, है, ये द्वंद्व के कारण ही है। आप बयान से इतर आजसू जब भी सत्ता में रही या सरकार में रही, जिन मुद्दों को लेकर वो जब विपक्ष में आजसू रहता है उस समय का उनका बयान, और जब सत्ता में आजसू जाता है तब उनका वर्किंग स्टाइल या उन मुद्दों पर उनका क्या पहल हुआ और उन मुद्दों को हासिल करने के लिए आजसू का क्या प्रयास हुआ, ये आप अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे कच्चे चिट्ठे खुलने लगेंगे। इसलिए आजसू, और यही का देखिए केंद्र का डर सबको है और उसमें भी अमित शाह वहाँ बैठा हुआ है, इसको परोक्ष रूप से सब कोई समझता है और इस समझ सबको है। ये इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं पॉलिटिकल लाइन तो एक लेना ही पड़ता है, लेकिन आजसू पार्टी ने स्थानीयता और झारखंडी जो जन भावना है जो कि इस फैसले के कारण प्रभावित होगा वो स्पष्ट है। इसी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग का जो अनुमान है, जो कि हमने पहले भी लाइव में हम लोग जब MMDR बिल पे जब चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों ने बताया कि अनुमान के मुताबिक तकरीबन 14,500 करोड़ रुपया जो है 26-27 में आने वाले थे। अब ये पैसे नहीं आएंगे। राज्यों के पास जो राइट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया था, जो 2024 के जुलाई में दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि स्टेट खनिज युक्त ज़मीन पर सेस लगा सकता है, लेकिन अब वो अधिकार भी छिन गया। न केवल पैसा तो आना बंद होगा या कम होगा, उसको लेकर के एक बीजेपी के तरफ से बातचीत रखी जा रही है, लेकिन वो अधिकार अब तो खैर बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है कि राज्य जो है अब उस पर सेस लगा पाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल राज्य सरकार का अधिकार सेस लगाने पर प्रतिबंधित इस बिल में नहीं किया गया है, लेकिन इसमें शर्त जोड़ दी गई है। शर्त जोड़ने के कारण क्या होगा, देखिए ये केंद्र का बहुत ही शातिर ब्रेन का कमाल है, हम जो समझ पा रहे हैं। झारखंड जैसे राज्यों में ये हमेशा ये आरोप लगते रहा है, जो खनिज प्रभावित क्षेत्रों से खनिज का उत्पादन होता है उससे पूरे देश में बिजली जलती है, पूरे देश का विकास होता है, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों की हालत दयनीय है। वो आज भी चूहा का पानी पी रहे हैं, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना सड़क है। हमको जो लगता है जो पूरे बिल का जो मूल बात बाहर आएगी तब स्पष्ट होगा, जो उसमें निश्चित रूप से ये शर्त अब जोड़ी जा रही होगी कि शेष के पैसे आप खनिज प्रभावित क्षेत्रों में ही खर्च करें। देखिए TSP एक बना था पहले, बहुत पहले, आज से वर्षों पहले, ट्राइबल सब प्लान में क्या होता था, केंद्र सरकार पैसा देती थी और ट्राइबल सब प्लान जनजातीय बहुल जो प्रखंड है और जो क्षेत्र है उसी में खर्चा होना था। लेकिन जो भी सरकार आई, वो भाजपा की हो या JMM की हो या कांग्रेस की हो, उस पैसे को दूसरे नॉन ट्राइबल मतलब क्षेत्र। आप जो बोल रहे हैं, सुदेश महतो ने आज ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सवाल फिर वही है
पांडे जी से मेरा सवाल दूसरा है कि पांडे जी, ये लड़ाई क्या ग्राउंड पर भी एक साथ आप देख पा रहे हैं या फिर वो अलग अलग तरीके से ही, चाहे वो जेल केम हो या आजसू हो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आक्रामक है ही? हाँ, सभी दल अपने अपने तरीके से इसका विरोध करेंगे। हो सकता है गठबंधन के साथ ही एक निर्णय कर ले कि हम लोग तीनों एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे, पर गठबंधन में जितने लोग हैं वो कोई दल किसी दूसरे क्षेत्र में मजबूत है, कोई तीसरे में है, इसी तरीके से पांचों प्रमंडल में देखेंगे तो हो सकता है, चूँकि संयुक्त एक जाना भी चाहिए चेहरा, तो इकट्ठे होकर भी जो सरकार में शामिल लोग हैं वो सब विरोध करेंगे। इसको क्या आप आगे आने वाले दिनों में ये जो MMDR बिल के बहाने ही सही, एक मुद्दों पे तो ज़रूर क्षेत्रीय पार्टियों की एकजुटता दिखाई पड़ रही है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेल केम हो या फिर आजसू हो, इसमें कुछ और भी आप देख पा रहे हैं, कुछ और समीकरण इस मुद्दे के कारण फ्यूचर में कुछ बन सकता है, दिखाई पड़ रहा है आपको? फिलहाल मुझे ऐसा कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुद्दा पे लड़ाई करना अलग बात है और जब चुनावी राजनीति का हिस्सा वो अलग विषय हो जाता है, तो उसमें सब कोई अपना फ़ायदा देखता है। तो फिलहाल तो आजसू को गठन के बाद से ही, जब आजसू संयुक्त बिहार में जब अडवाणी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय से लगातार NDA का हिस्सा रहा है। मतलब उन लोगों ने साथ चुनाव नहीं भी लड़ा तब भी वो NDA का हिस्सा था आजसू। तो अभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नया फॉर्मेशन, नया इक्वेशन कहीं दिख रहा। ये सिर्फ मुद्दों की बात है, अपने दल को अपनी का विचारधारा स्पष्टता के साथ है। जैसे इससे पहले भी आपको पता होगा कि आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी स्वयं मंत्री थे और रघुवर दास की सरकार ने स्थानीयता को लेकर बिल लाया था। उसके बाद फिर सुदेश महतो ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि हम इस बिल के पक्ष में नहीं हैं, हम ये स्थानीयता का डिफिनेशन नहीं चाहते हैं। मतलब एक तरफ आजसू के MLA मिनिस्टर थे रघुवर दास की सरकार में, और दूसरी तरफ आजसू उसी सरकार द्वारा पारित कराए गए 1985 के विरोध में जो है ग्राउंड पर उतरी हुई थी। ग्राउंड पे नहीं उतरी, पर उन्होंने कह दिया कि चिट्ठी तो लिखाया ही जा रहा था, चिट्ठी लिखा गया और कहा गया कि आजसू का डिमांड नहीं है, आजसू इसको कतई सपोर्ट नहीं करेगी। तो जब भी क्षेत्रीय मुद्दे आते हैं आजसू अपना स्टैंड ले लेता है। और अब ये है कि आंदोलन में क्या आजसू उतरेगी, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो सड़क पे उतर के आंदोलन करेगी इस बात को लेकर। मतलब आप ये मान रहे हैं कि नैतिक समर्थन बयानों में ही आजसू जो है सिमटा हुआ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तरीके से नैतिक समर्थन वाली बात हो जाएगी कि हम नैतिक तौर पे इसका विरोध करते हैं इस बिल का। और जयराम महतो भी आज उन्होंने बयान भी जारी किया और उनकी पार्टी ने बाकायदा चिट्ठी भी लिखा है। तो जयराम महतो कर सकते हैं, क्योंकि वो तटस्थ की भूमिका में है, ना अपने आप को सत्ता में मानते हैं ना विपक्ष में मानते हैं। कहते हैं हम गुण दोष के आधार पे समर्थन देते हैं और विरोध करते हैं। और जयराम महतो का जो प्रभावशाली एरिया है वहाँ सबसे अधिक खनन होता है। तो अब वो कैसे करेंगे, वो अपनी पार्टी को हावी होना देंगे अपने क्षेत्र में, या फिर सरकार के जो तमाम घटक दल हैं उनको भी साथ लेकर करेंगे, ये उन पे है। पर मुझे लगता है JKM जो है वो अपना अलग से आंदोलन करेगा ताकि उनकी पार्टी और लोगों तक पेनिट्रेट कर सके। मतलब जेल केम जो है वो ग्राउंड पे दिख सकता है इस मुद्दे पे? बिल्कुल दिखेगा ही। उनकी राजनीति की शुरुआत भी इसी से है और अस्तित्व भी इसी से है, और उन्हीं का जो प्रभाव क्षेत्र है जयराम महतो की पार्टी का अधिक, उस एरिया में सबसे ज़्यादा आज भी खनन होता है। बीजेपी को इस पूरे प्रकरण में, खास करके इस विधेयक के आने के बाद, झारखंड में कहाँ देख पा रहे हैं? बीजेपी क्या कर रही है ऐसा जो, अगर बीजेपी के लोग यह बोल भी रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या सत्तारूढ़ दल के लोग जो है गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भ्रम की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आज जो है बीजेपी के सोशल मीडिया पेज वगैरह पे मैं देख रहा था। क्या अगर वाकई में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस के लोग हों
भ्रम पैदा कर भी रहे हों, तो क्या उस भ्रम को तोड़ने की स्थिति में बीजेपी मजबूती से दिखाई पड़ रही है, खास करके इन सवालों को लेकर के, जिसके तहत पूछा जा रहा है कि राज्य को अब सेस लगाने का अधिकार इस विधेयक के बाद नहीं रहेगा खनिज युक्त ज़मीन पर, और ये जो पैसा आने वाला था हर साल जो 13-14 हज़ार करोड़ रुपया, जिसके कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो चल रहा है यहाँ पे झारखंड में, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, सर्वजन हो, या फिर बाकी के जो दूसरे योजनाएं हैं, क्या इन सवालों का ठोस जवाब आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी दे रही है? बीजेपी के तर्कों में इन सवालों का जवाब है, लेकिन वो जनता को कैसे समझा पाएंगे ये है। मैं थोड़ा इसमें अभी समय लूँगा और इत्मीनान से, ताकि दर्शक भी सुने जिनके अंदर कन्फ्यूजन है। बीजेपी का पहला तर्क ये है कि जब इस राज्य सरकार ने टैक्स लगाया तो 100 रुपया प्रति टन कोयले पर लगाया, उसको बढ़ाते बढ़ाते 450 तक ले गई। कुल बाकी जो मिनरल्स हैं उसमें से एक पे शुरू किया 150 से, अब 600 ले गई। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, मतलब कोयला का झारखंड का रेट बढ़ जा रहा है। तो रेट जब बढ़ रहा है तो झारखंड से कोयला का खपत कम हो रहा है, और कोयला का खपत कम हो रहा है तो झारखंड को रॉयल्टी कम मिल रहा है, डीएमएफटी का फंड कम मिल रहा है, तो अल्टीमेट लॉस झारखंड को हो रहा था। दूसरी बात ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही डीएमएफटी फंड बनाया, इससे पहले कोई और नहीं बनाया। 40 और 60 का लगभग रेशियो था पहले, 24 से पहले, जिसको 90 और 10 किया। 90 रुपया जो कमाई होता है वो राज्य सरकार को चला जाता है पहले। पांडे जी, ये सब अब तर्क जनता को वो कितना बता पाएंगे, समझा पाएंगे? लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, बीजेपी ऐसा बोल रही है कि 100 रुपया से लेकर 450 रुपया तक, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है मैं आपके बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 100 रुपया से लेकर के ये जो 450 रुपया तक जो चला गया चीज़, तो ये आम लोगों को तो यही लगेगा कि हमारा जो सामान था 100 रुपया की जगह पे हेमंत सोरेन की सरकार ने 450 रुपया उससे कमाई करने लगे। तो आम लोग को तो यही चाहिए कि हमारा सामान, हमारा झारखंड का सामान जो बाहर जा रहा है तो वो ज़्यादा पैसा है। मैंने ठेठ मोटा मोटी मतलब इसको हम बहुत तकनीकी तौर पे मेरी समझ नहीं है। नहीं, आम आदमी ये भी सोच सकता है कि आप सामान का रेट हाई कर सकते हैं, ये आपके हित में है, पर सामान बिकेगा ही नहीं, बीजेपी ये कह रही है। तो फिर आप बिक रही है ना, अभी का जो आंकड़ा है। नहीं, बाबूलाल मरांडी ने बाबूलाल जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, आप बताइएगा, लेकिन सर 25-26 में कितना पैसा आया इस विधेयक के बाद? झारखंड ने जो एक कानून बनाया उसके कारण इस स्टेट को कितना पैसा मिला जो खनिज युक्त ज़मीन पर अतिरिक्त कर के जरिए? देखिए 2024 के अक्टूबर में ये कानून झारखंड में लागू हुआ। और उस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 1976 करोड़ का अनुमान किया था, जिसके विरुद्ध लगभग 1300 करोड़ प्राप्त हुए। ठीक है। 2025-26 में लगभग 9900 करोड़ का लक्ष्य रखा था स्टेट गवर्नमेंट, जिसके विरुद्ध 7458 करोड़ प्राप्त हुआ। इस साल लगभग 14,500 करोड़ का लक्ष्य रखा है झारखंड, जिसमें 4400 करोड़ रुपया अप्रैल में स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया है, और शेष राशि लगभग 10,000 करोड़ जो आप मान के चलते हैं, जिसमें 8-9 हज़ार करोड़ रुपया आना था वो नहीं आएगा अब। तो पांडे जी, ये जो आंकड़ा है, बाबूलाल जी जो बोल रहे हैं कि भाई महंगा कर देने से पैसा बिक नहीं रहा है, लेकिन ये आंकड़ा बता रहा है कि बिक रहा है, पैसा आ रहा है। अगर नहीं बिकता तो अतिरिक्त कर ये जो पैसा आ रहा है वो पैसा फिर कैसे आ रहा है? इस आंकड़े का रॉयल्टी पहले 2024 और 25 में क्या मिला था, बाबूलाल उसका दे रहे हैं तर्क। 25-26 में क्या मिला था और 26-27 में आप एक हिस्सा बढ़ाइएगा तो बोले पीछे वाला हिस्सा घट जा रहा है। आप क्या उसका अंतर इतना है सर कि झारखंड को नुकसान ऐसा हो रहा है? ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है अब तक तो। नहीं तो अगर नुकसान होता है इस अतिरिक्त कर लगाने की वजह से, तो इस विधेयक के आने के बाद पहले ही बीजेपी यहाँ पे हमलावर हो जाती।
हाँ नहीं, वैसा नुकसान नहीं, आंकड़ा दरअसल अभी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उस पर बहुत तथ्यात्मक ढंग से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो अब तक का जो लब्बो लुआब है बयानों से और जो आंकड़े से, उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो विधेयक झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने अक्टूबर 2024 में लाया, जो प्रभावी भी हो गया, उसके बाद से पैसा आ रहा था। बिल्कुल। अब वो नहीं आएगा ना। अब वो देखिए 9D में ये जो MMDR एक्ट में संशोधन बिल आया केंद्र सरकार का, उसमें 9D में ये क्लाउज है कि शेष लगेगा पर रूल हम तय करेंगे, मतलब केंद्र सरकार। झारखंड का जो भावना है पांडे जी, रूल तय करने को लेकर के ही तो ये लड़ाई है। झारखंड की राजनीति आप लीगली छोड़ दीजिए, आप जो बोल रहे हैं कि भाई केंद्र के पास अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, उसी अधिकार के तहत तो हुआ, लेकिन अब इसको छात्र आंदोलन पर लेकर के जाते हैं। आज आप जानकारी है ही कि जब PSC जो 11वीं से 13वीं तक था उसको स्टे कर दिया गया। कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था, क्योंकि लीगली राइट डिसीजन नहीं था, पॉलिटिकली डिसीजन था। लीगली राइट केंद्र सरकार है, उसके पास अधिकार है, वो कानून बना दिया कि भाई मैं तय करूंगा। नहीं, उसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं ना, जैसे सिर्फ ये शेष का नहीं है, 2005 से 14 का 1,36,000 करोड़ रुपया का कहाँ गया? वो भी समाप्त हो गया, वो जीरो हो गया। अब उसमें क्या तर्क है कि हम अगर देंगे नहीं मैं तो हम दिवालिया हो मैं जाएंगे। उसी पे आ रहा हूँ पांडे जी। तो जब प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों को ये कहा कि भाई सरकार के पास अधिकार ये है कि जो भी प्रक्रियाधीन परीक्षाएं हैं उसको रद्द कर देते हैं, और जो भी परीक्षाएं जिस पे डाउट है और जो एविडेंस आ रहा है धीरे धीरे उसको जांच कराते हैं CID से, और बाकी एक रिटायर्ड जज की कमेटी रहेगी, न्यायिक जांच कमेटी, और इतने दिनों में 3 महीने में जो है एक रिपोर्ट हम लोग ये करेंगे। ये लीगली डिसीजन था, लीगली राइट, मतलब ये अधिकार क्षेत्र था सरकार को, लेकिन पॉलिटिकली ये सही नहीं था। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी के लिए वो किस तरीके का चैलेंज है MMDR बिल पे, लोगों को ये समझाना कि भाई ये तुम्हारे फ़ायदे का बात है, क्योंकि भीड़ और आम लोगों को समझाना इतनी आसान नहीं है। देखिए, फायदा तो कभी नहीं बोल सकती कि फायदे का बात है। हाँ। नुकसान नहीं होगा ये बोल सकते हैं, फायदा नहीं। इससे अगर ये संशोधन से ये कैसे कहेंगे कि फायदा होगा झारखंड को या राज्यों को? फायदा नहीं होना है। बीजेपी ये तर्क दे सकती है कि आपको नुकसान नहीं होगा, बस ये तर्क हो सकता है। और ये तर्क देने में उसके अपने ही सहयोगी साथ नहीं देने वाले हैं। हाँ, उसमें उनके अपने जो रीजनल पार्टी हैं, जिनका रीजनल एक्सपीरियंस है, वो नहीं साथ देंगे। अब रही बात कि अब ये तो तभी पता चलेगा जब ये जनता के बीच जाएगा, कि जनता के पास तो दोनों को बोलना है, बीजेपी को भी बोलना है, JMM को भी बोलना है, सभी को बोलना है। अब जनता उधर से रिस्पॉन्ड कैसे करती है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, समझे जी? आप क्या तब बोल वो समझ में आएगा। देखिए इसका लाभ और नुकसान क्या है, और इसमें जो रणनीति है बीजेपी की वो दूसरी है। क्या है सर? रणनीति ये है बीजेपी का, जो शेष लगाने का अधिकार है इस विधेयक में। देखिए खेल क्या है, जो इस वर्ष 4400 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, उस राशि का पैसा मिलते ही उसका भुगतान मैया सम्मान योजना के मद में कर दिया गया। अब क्या है, जो शर्त है उसमें, जो उस पैसे को उसी क्षेत्र में आप खर्च करेंगे, तो आप जो इस तरह की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना से जो वोट हासिल करते हैं, उसके लिए पैसे का इंतजाम आप कीजिए। सरकार अपना इसके लिए अलग से कोशिश करे, उस पैसे को आप डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, उस पैसे का उसी क्षेत्र में आप खर्च करना आपकी बाध्यता हो जाएगी, तो राज्य सरकार परेशान होगी। तो एक तरह से, और बीजेपी यह भी दिखाएगी, DMFT को फॉलो किया गया अब तक? मतलब फॉलो तो किया गया, आधे अधूरे कह सकते हैं। उसका जो तो इसका भी वही होगा, वो तो अलग मसला है ना सर। और उदाहरण है, मैं बताता हूँ। ट्राइबल स्लैब प्लान का पैसा से यहाँ पे मोमेंटम झारखंड का भी हुआ,
ट्राइबल सब प्लान का पैसा मैया योजना में भी गया। सरकार तर्क ये अपने हिसाब से करती है। अब रहा बात कि डीएमएफटी में भी यही है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो वहीं का होगा जहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होंगे, पर उसके मालिक डीसी होते हैं। डीसी को अगर बगल का या सैचुरेशन लेवल का भी लगा, या मान लीजिए जिला तो बहुत बड़ा होता है, कहीं से निकल रहा है, तो वो सिर्फ वही नहीं है कि एक ही क्षेत्र विकास करेगा, तो वो जिले का मैं समझ गया आपकी बात। आप जो बोले कि शेष लगाने का अधिकार है, कहाँ है अधिकार? नहीं, सशर्त है, और वही शर्त तो शर्त क्यों बर्दाश्त करेगा झारखंड का लोग? देखिए बीजेपी के फिर वही बात 2-3 दिन पहले वाली लाइव वाली बात आ जाएगी सर, कि भाई घर आपका शर्त हम तय करें, तब जबकि लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है, असंवैधानिक तो निर्णय दिया नहीं होगा। देखिए बात यह है कि कोई भी दल जब सत्ता में आती है तो वो कोई भी जो निर्णय लेती है पार्टियां, उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। इसीलिए सवाल है सर, तो यही ये राजनीतिक लाइन पे बीजेपी झारखंड में कहाँ खड़ी होगी? खड़ी वो बाद में, हम बीजेपी के नज़रिए से बता रहे हैं, जो बीजेपी ये समझाने की कोशिश करेगी जनता को, जो पैसा तो आएगा, पहले तो अभी आजसू को समझाना होगा। आज जनता को तो छोड़ दीजिए, आजसू समझा हुआ है, उस सबको समझाने का जरूरत नहीं है। जो बयानबाजी हुआ, जो विज्ञप्ति जारी होगा, वहाँ तक सीमित रहिए। और हमको तो आज मतलब झामुओं पर भी थोड़ा सा शंका होने लगा है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का वह बयान हम याद रख रहे हैं कि ऐसा आंदोलन देखेगा देश जो पूरा देश याद करेगा। ठीक है, पहला झामुमो की विज्ञप्ति और बयान आया था कि हम आर्थिक नाकेबंदी तक कर देंगे, लेकिन आज क्या हुआ? आज झामुमो ने कहा कि लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से हम इस आंदोलन को करेंगे। तो अभी रूपरेखा नहीं आज अनाउंसमेंट किया गया, जो खबरें हैं उसके मुताबिक उग्रता की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं जो जेएमएम पीछे हट गया, लेकिन उग्रता की हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उग्रता के साथ तो नहीं बात करेंगे। पार्टी आज की बैठक पार्टी की बैठक थी, मुख्यमंत्री का कैबिनेट की बैठक है, तो वो मुख्यमंत्री भी इस स्टेट के नहीं, वो सब देखिए, आंदोलन हमेशा अगर उग्र करेंगे तो सरकार तोड़ देगी। पहले तो शुरू करते हैं, आप मेरा बात मान लीजिएगा तो हो गया, ठीक है। अगर जेएमएम को मान लीजिए पहला दिन अगर ट्रांसपोर्टेशन रोके, केंद्र सरकार कहेगी कि ठीक है, इस कानून से झारखंड एजेम्प्टेड रहेगा, तो हो गया बात। अगर कहेगा कि नहीं, झारखंड पे भी लागू है, पूरे देश के साथ है, डबल टैक्सेशन हम नहीं चलने देंगे, बार बार यही तर्क दिया जा रहा है कि एक देश एक कर है, ये डबल कर क्यों हो जाएगा, एक ही चीज़ पे 2 बार कर। उसके बाद अब ये है कि वो तो धीरे धीरे आंदोलन की रूपरेखा तय होती है, या धीरे धीरे उग्रता बढ़ती है। जो चीज़ प्यार से हो जाता है, तो ये तो भाई ऑफिशियल बयान है, एक तरीके से बैठक पूरी पार्टी का, तो उसमें ये कहा गया कि भाई हम पहले लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे, कानूनी तरीका भी अपनाएंगे, मतलब इस बिल को चैलेंज कर देंगे हम। अब रहा बात कि चैलेंज करने से पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए लोकतांत्रिक तरीका भी अपनाएंगे कि पॉलिटिकली फ़ायदा हो, और राजनीतिक जो लाभ है उसके हिसाब से अपना फैसला लिया जाएगा। देखिए, अगर आप कह रहे हैं केंद्र सरकार वर्सेस स्टेट सरकार का मसला है, अगर आप सिर्फ इतना तक समझ रहे हैं, तो फिर राज्य सरकार चली जाएगी उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कुल मिलाकर के आज यही कहा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि हर तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। और तब जबकि बार बार हम लोग यह बोलते भी हैं और आप भी जानते हैं कि अपने देश में उठने बैठने से लेकर के खाने पीने कपड़ा पहनने तक भी अब राजनीति से ही चीज़ें तय होने लगी है, उस पर राजनीति भी होने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि हर फैसले का राजनीतिक नफ़ा नुकसान किस तरीके से होगा वो समझना बेहद ज़रूरी है, और पॉलिटिकल पार्टियां भी समझती हैं। और आज जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक में यह कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके के साथ साथ संवैधानिक कानूनी तरीके से भी लड़ाई लड़ेंगे, तो वो सड़क पर उतरने की भी बात कर रहे हैं। और खबरें हैं कि पार्टी के नेताओं को जो बैठक हुई उसमें कहा गया कि आंदोलन के लिए तैयार रहिए, मैसेज स्पष्ट रखिए अपने लोगों के बीच
कि जब भी कॉल केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से जाए, आवाज़ दी जाए, तो आप खड़े हो जाइए सड़कों पे और पार्टी के कार्यक्रमों को सफल कीजिए। सवाल सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस आंदोलन और आक्रामकता को लेकर के नहीं है। सवाल दरअसल ये है कि भाजपा के सहयोगी पार्टियां भी जो है, अब वो भाजपा के साथ खास करके इस मुद्दे पे खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के मसले पे साथ दिखाई नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को झारखंड के विरुद्ध बता रही है। जितेंद्र सर बोल रहे हैं कि भाई उनकी अपनी राजनीति है, होता भी है, हो भी सकता है। तो आगे देखिए, JLKM ने भी ऐलान कर दिया है, वो भी उनके नेता जो जयराम महतो हैं वो भी हम मान रहे हैं कि भाई ये झारखंड के हित का फैसला नहीं है, विधेयक नहीं है। आप लोग फॉलोअप पे जुड़े रहिए। हम लोग लगातार जो है, जो भी खबरें, जो ज़रूरी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं। जो भीतर पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर जो खबरें चलती है, जो विमर्श चलता है, उस पे भी आपको जो है अपडेट हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।